गुड मॉर्निंग टू ऑल। बच्चे अभी बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो एक्सरसाइज 6.1 पे आ जाइए। 6.1 का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। डेफिनेशंस वगैरह आपको सारी मैंने क्लियर करवा दी हुई थी, सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी हुई थी कि कौन सी चीज़ कैसे होती है और कैसे नहीं होती है। तो नहीं पता चलेगा तो पूछना है आपने। और बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, आवाज़ की गड़बड़ लगेगी, आवाज़ सुनाई नहीं देगी तो बीच में डिस्टर्ब नहीं करना है, क्योंकि उसके बाद आपको क्या होगा, वीडियो तो आपको मिल ही जाती है, तो समझ में नहीं आ रहा है तो वो पूछ लेना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो आपके पास फिगर दे के रखी हुई है 6.13 फिगर जो है वो दे के रखी हुई है। उसमें आपको लाइंस दे के रखी हैं, एक तो ए बी लाइन है और दूसरी है सी डी है। बोला ए बी और सी डी ऐसी लाइंस हैं जो कि आपस में क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, मीन्स एक दूसरे को काट रही हैं। किस पॉइंट पे? ओ पॉइंट पे काट रही हैं। इफ़ एंगल ए ओ सी, अगर आप एंगल ए ओ सी और प्लस एंगल बी ओ ई की बात करें, ए ओ सी बी ओ ई, देख लो फिगर में, देखो ए ओ सी बी ओ ई, अगर दोनों की एडिशन की बात करें तो बोला ये एंगल जो है आपका किसके बराबर है? 70 डिग्री के बराबर है। ओके, और जो एंगल बी ओ डी है, जो आपका नीचे की ओर बना हुआ एंगल है, वो कितना है? 40 डिग्री है। तो आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है बी ओ ई एंड सी ओ ई। मीन्स आपको ये फिगर बनाई हुई है, फिगर नज़र आ रही है, बी ओ ई, ठीक है, और दूसरा है आपका सी ओ ई। ये एंगल और ये एंगल जो है आपको फाइंड आउट करना है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो आपको निकालना है। पिक्चर विजिबल है? बाकी आपको दिया है, कुछ एडिशन करके दिया है, बाकी आपको ये दो एंगल जो है वो आपको निकालने हैं। तो चलो देखो बात करते हैं कैसे करेंगे। सुनते चलना है अच्छे से, फिगर पे ध्यान देना है और सुनते रहना है। ठीक है, अब देखो भाई, आपके पास फिगर को देखो ढंग से, एंगल ए ओ सी जो है, ठीक है, ए ओ सी इक्वल टू बी ओ डी। अब देखो ए ओ सी, ये वाली लाइन जो है बी ओ डी के बराबर होगी। किसके कारण? आपको कल मैंने प्रॉपर्टी करवाई थी, वर्टिकल अपोजिट एंगल के कारण ये और ये जो आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। रीज़न पता चल गया क्यों इक्वल है? वर्टिकली अपोजिट एंगल के कारण ये इक्वल है। ठीक है, नोट्स आपको मिल जाएंगे, अभी आपने समझने की कोशिश करनी है। अगर लिख सकते हो, वर्बली जो मैं बोल रही हूँ लिख सकते हो तो लिख लो, क्योंकि अभी मैं लिखने लगूंगी तो टाइम वेस्ट होता है। अभी आपको समझाने की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि वीडियो में आप अच्छे से सुन लो, समझ लो तो ज़्यादा क्लियर होता है, और नोट्स जब मिलते हैं तब आप दोबारा वीडियो भी सुन लोगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, तो ये दोनों जो हैं आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब आपको पता है कि आपके पास एंगल बी ओ डी जो है, बी ओ डी आपको कितना दे के रखा हुआ है? 40 डिग्री दे के रखा हुआ। इट मीन्स अगर आपके पास बी ओ डी 40 है तो ए ओ सी भी क्या होगा? 40 होगा। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है वो ये इस बी ओ डी जो है ए ओ सी के बराबर है। इट मीन्स आपका ये क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, और आपके पास एक और चीज़ दे के रखी हुई है, बोला एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ ई जो वो किसके बराबर है? 70 के बराबर है। ये आपको क्या है? गिवन है। अब ए ओ सी की जगह 40 पुट कर दीजिए और बी ओ ई को वहीं पे रहने दीजिए। जैसे आपके पास एंगल ए ओ सी है प्लस बी ओ ई है एंगल, इस तरह से। अब मैंने बोला कि ये चीज़ जो है आपकी कितनी है? 40 डिग्री है। ठीक है, प्लस बी ओ ई है इक्वल टू 70 डिग्री। इसको यहीं पे रहने दीजिए, इसको दूसरी तरफ लेके जाओगे तो क्या आएगा? एंगल बी ओ ई जो है इस तरफ जाएगा, 70 से 40 जाएगा, माइनस के साथ होगा तो क्या आएगा आपके पास? 30 डिग्री। तो आपका एंगल बी ओ ई ये वाला तो आ गया आपका, कितना आ गया? 30 डिग्री। आपको यही निकालना था, ये 30 है, ये आपका कितना है? 40 है। अब ये आपको पता है कि ये वाला जो सम होता है ये 180 के बराबर होता है। 40 प्लस 30 तो 70 हो गया। बचा कितना 180 बनाने के लिए? जो 180 बनाने के लिए बच रहा है वही आपका क्या होगा? ये वाला एंगल होगा। तो 180 बनाने के लिए 70 बन रहा है तो 110 बच रहा है। इट मीन्स ये वाला एंगल आपका 110 होगा। पर हम करेंगे कैसे इसको? आप
लीनियर पेयर लगा के करेंगे। क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर लेंगे, एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE को ऐड करो इक्वल टू 180 डिग्री लिखेंगे। ठीक है, दो वैल्यूज़ आपके पास गिवन है, उनको उसकी जगह पे रख देंगे और COE को एज इट इज़ लिख लेंगे। ठीक है, COE आप आराम से दोनों की एडिशन करके और 180 से माइनस करके आपके पास जो है एंगल आपका बचेगा COE 110 डिग्री। तो ये 110 डिग्री बचेगा। अब करना कैसे है, कैसे होगा, ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ये चीज़ आ गई, COE भी आ गई आपके पास, और आपको COE ऐसे निकालनी है, रिफ्लेक्स निकालना है। ये तो आपने सिर्फ ये वाला निकाला, रिफ्लेक्स ये वाली चीज़ निकाली, ये एंगल निकाला आपने ऊपर वाला, यही निकाला। आपको बोला क्या क्वेश्चन में कि आपको रिफ्लेक्स निकालना है। रिफ्लेक्स मतलब, रिफ्लेक्स का मतलब क्या है, 180 से बड़ा और 360 से छोटा। तो ये वाला एंगल निकालना है आपको, ये वाला। तो ये पूरा जो है ये आपका कितना होता है, 360 होता है। तो 360 से आपको ये वाला अंदर वाला माइनस करना पड़ेगा, तो आपका ये रिफ्लेक्स एंगल आएगा। तो 360 से 110 आप माइनस करोगे तो आपके पास ये वाला जो एंगल है ये बनेगा 250। तो आपका रिफ्लेक्स एंगल कितना आ गया, 250 डिग्री आ गया। क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ध्यान दें। क्या बोल रहे हो बेटा? मैंने बोला कि आपको क्वेश्चन में पूछा था रिफ्लेक्स एंगल निकालना है। ठीक है, तो आपने 110 जो निकाला वो तो आपने अंदर का एंगल निकाला। ठीक है, किसी भी फिगर के अंदर का एंगल निकाला, पर रिफ्लेक्स का अंदर मतलब है पूरे एंगल का। रिफ्लेक्स मीन्स 360 से माइनस करके जो एंगल आएगा वो आपका एंगल होगा। तो 360 से आपने अंदर वाला माइनस किया तो आपके पास जो एंगल आया वो आपका रिफ्लेक्स एंगल हुआ। ठीक है, क्योंकि रिफ्लेक्स का मतलब क्या है 180 से बड़ा और 360 से छोटा। तो आपने 360 से माइनस करके जो एंगल निकाला वो आपका रिफ्लेक्स एंगल है। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन क्लियर हो गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। फिगर की ओर ध्यान देंगे। मैं फिगर ड्रॉ कर लेती हूँ। ड्रॉ करने से ऐसा रहता है कि बताने में आपको दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, फिगर को अच्छे से देखना है, अच्छे से ऑब्जर्व किया करो, तभी आपको चीज़ें जो अच्छे से क्लियर होंगी। ठीक है, ठीक है। मेन जो है इस चैप्टर में सारी की सारी जो है फिगर ही हैं। ठीक है, अगर फिगर समझ में आ गई तो क्वेश्चन अपने आप समझ में आ जाता है। ठीक है, आप देखो फिगर सेकंड जो है क्या बोला है इसमें, आपकी XY और MN जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है O पे, और आपको PO बाई ये आपको देके रखा है 90 डिग्री, देके रखा है 90 डिग्री। क्योंकि ये इस तरह से जब एंगल बनता है ना, बिल्कुल इस तरह से कट, इस तरह से बिल्कुल स्क्वायर की तरह जब बनता है तो ये होता है, इसका मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो ये आपको नहीं भी दिया होता तो भी आपको अंडरस्टूड होता कि ये क्या है, आपका 90 डिग्री है। एंड A/B जो है आपको कितनी देके रखी हुई है, रेशो में देके रखा है 2:3 देके रखा हुआ है। आपको C निकालना है, ये और ये आपको देके रखा है, ये चीज़ आपको निकालनी है। क्वेश्चन समझ में आया? अब इसको हम करेंगे कैसे। अब आपको पता है कि आपको POY तो देके रखा है, गिवन है आपको, वो लिख लोगे, वो आप 90 के बराबर लिख लोगे। ठीक है, उसके बाद आपको POX लोगे। ठीक है, प्लस POY। अब POX प्लस POY एक तरह से क्या बन रहा है, लीनियर पेयर बन रहा है। तो POX ये वाला देखो, POX POY लीनियर पेयर है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये ले लिया आपने, इक्वल टू 180 डिग्री लिख लिया, क्योंकि ये आपको क्या है, लीनियर पेयर। ये वाली वैल्यूज़ आपको देके रखी हैं, रेशो में देके रखी हैं ये वाली वैल्यूज़,
POX की, और दूसरी POY आपको 90 दे के रखा हुआ है। तो आपने रेशो वाली वैल्यूज़ आप डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते ना, क्योंकि अगर आपको ये एंगल दे के रखा होता तो आप डायरेक्ट इसको पुट कर लेते, पर आपके पास ये रेशो में दे के रखी है तो आप ये वाली वैल्यू नहीं पुट करोगे, आप सिर्फ ये वाली पुट करके 180 से माइनस करके ये वाली वैल्यू निकालोगे। तो आपको पता है ये 90 है, तो ये वाली वैल्यूज़ जो है 180 से माइनस होंगी तो कितना आएगा, 90 आएगा। मीन्स A और B की वैल्यू टोटल जो है 90 आ गई। क्वेश्चन समझ में आया इतना, 180 से माइनस करके 90, तो 90 बचेगा, इतना ही बचेगा। 2:3 में दिए ना, वो बाद में हम कैलकुलेट करते हैं इसको, ठीक है। पर तो आपको आपके पास एंगल POX भी कितना मिल गया, 90 डिग्री मिल गया, इतना मिल गया, POX भी 90 के बराबर मिल गया। इसके बाद आपको क्या बोला है कि जो आपकी जो है रेशो में दी हुई है A/B जो है आपका 2:3 दिया हुआ है, A/B आपका 2:3 दे के रखा हुआ है। तो आप 2:3 से 2 और 3 को 2 के या 3 के मान के चल सकते हो। जब आप इसको इतना मान के चल सकते हो तो आप जैसे मान लो मैंने टू को 2 के मान लिया, ठीक है, 3 को 3 के मान लिया, दोनों को ऐड कर दिया और दोनों को ऐड करके बोला ये दोनों का सम जो है कितना आया आपके पास, 90 डिग्री। दोनों का सम जो है वो 90 डिग्री के बराबर है। अब 2K और 3K को ऐड कर लीजिए, कितना आएगा, 5K आएगा, इक्वल टू 90 डिग्री आएगा। K वहीं पे रहेगा, 90 डिग्री उस तरफ जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 1 का 5, 5 1 का 5 और 5 8 का 40। K जो है आपका 18 डिग्री आ जाएगा। देखो इस तरह से 18 डिग्री आ गया। अब आप A भी निकाल सकते हो। A कितना निकलेगा, 2K माना है तो 2 × 18 इक्वल टू 36 डिग्री। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। B आएगा आपका 3 × 18, इट मीन्स B आपका आ गया 54 डिग्री। ठीक है, आपने A भी निकाल लिया, B भी निकाल लिया, ठीक है। इसके बाद आपने MOX जो है आपका किसके बराबर आ गया, 54 डिग्री के बराबर आ गया। और NOY इक्वल टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर लगा लिया, ठीक है, किसके साथ, MOX और NOX के साथ आपने लीनियर पेयर लगाया, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया। ये है आपका MOX और NOX। तो इस तरह से ये लीनियर पेयर बना, इस तरह से ये लीनियर पेयर लगाया आपने, ठीक है। लीनियर पेयर आपको पता है किसके बराबर होता है, 180 के बराबर होता है, ऐसे ही होता है। ये वैल्यू आपने निकाल ली हुई है, ये वैल्यू निकाल ली है, ये बची है आपको निकालने के लिए, यही बची है ना। तो कैसे करेंगे इसमें, वैल्यूज लीनियर पेयर जब आपने लगा दिया तो उसमें आपने वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। वैल्यूज जब आप पुट करोगे तो आपके पास जो है, आपके पास NOX की वैल्यू जो है वो आ जाएगी, ठीक है। कैसे, अब आपको पता है एक तो आपका B के बराबर है और एक आपका किसके बराबर है, C के बराबर है। इट मीन्स आपने जब लीनियर पेयर लगाया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग MOX और NOX पे लगा, बट आपको पता है MOX का एंगल जो है आपका कितना है, B है, और NOX का जो एंगल है आपका C है। तो B + C इक्वल टू 180 डिग्री, यही है। B आपने निकाला तो ये आपका 54 डिग्री आया और प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री, और C को इसी तरफ रहने दोगे, इसी तरफ C को रहने दोगे तो इस तरफ आपका क्या है, 180 डिग्री से आप माइनस करोगे किसको, 54 को। तो ये आपका कितना आएगा, 180 से माइनस कर लीजिए 54 को, तो ये बचेगा आपका 126 डिग्री। तो C जो है आपका 126 डिग्री जो वो आराम से आ जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया, यही आपको निकालना था। क्वेश्चन समझ में आया बेटा, ओके। चलिए एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं, हो जाएगा आई थिंक। मैं फिगर बना लूँ, उसके बाद ही डिस्कस करते हैं।
2 क्वेश्चन बताए अभी तक, प्रॉब्लम है इनमें। बच्चे अच्छे से समझ लोगे ना तो दिक्कत नहीं आएगी इसमें, और फिर नहीं समझोगे अच्छे से तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है, करवा दूँ 3rd क्वेश्चन? करवा दूँ बेटा? ठीक है, तो मैं फिगर बना लेती हूँ। फिगर इस तरह से देके रखी है आपको। यहाँ पे P है, ये Q है, ये पॉइंट पे दिया है Q R T S और ये P। तो देखो इस तरह से आपकी फिगर बनी हुई है। ठीक है, अब आपको फिगर में क्या बोला है कि जो एंगल पी क्यू आर है वो आपका पी आर क्यू के बराबर है। मीन्स पी क्यू आर क्यू के बराबर है। दोनों आपस में क्या है? बराबर है, यही बोला है। इसके बाद आपको प्रूव क्या करना है कि जो पी क्यू एस जो है, पी क्यू एस और पी आर टी भी आपस में क्या है? इक्वल है। बोला ये अंदर के जो अगर बराबर हैं तो ये बाहर वाले भी बराबर हैं। ये आपको प्रूव करना है। कैसे करेंगे? देखो भाई, आप इस क्वेश्चन में मान के चलो कि जो एंगल पी क्यू आर है वो आपका पी आर क्यू के बराबर है। ये आप इसको x मान लीजिए कि ये दोनों क्या हैं? बराबर हैं, और ये क्या है? x है। उसी तरह आपका एस क्यू पी की बात करें तो एस क्यू पी प्लस पी क्यू आर, एस क्यू पी क्यू आर, ये एक लीनियर पेयर बना। एस क्यू पी क्यू आर लीनियर पेयर बन रहा है। यहाँ पे लीनियर पेयर बन रहा है। दोनों को एडिशन करके इक्वल टू 180 लिख सकती हूँ। तो बस वही मैंने 180 लिखा। उसी तरह आपका यहाँ पे, यहाँ देखो टी आर पी और टी आर पी आर क्यू, ये भी दोनों को ऐड करके लीनियर पेयर बन रहा है। लीनियर पेयर बन रहा है ना, यही बन रहा है। दोनों इक्वेशन को अब क्या कर लीजिए, अब दोनों ही आपके पास लीनियर पेयर बन रहे हैं। दोनों इक्वेशन को जो मैंने अभी बताई वो दोनों ही इक्वेशन को आप इक्वालिटी में लिख लीजिए। जब आप इक्वालिटी में लिख लोगे तो ये आपके पास कुछ इस तरह से इक्वेशन बनेगी। ये आएगी आपकी एंगल एस क्यू पी प्लस पी क्यू, एंगल एक पी क्यू आर इक्वल टू टी आर पी प्लस पी आर क्यू। तो इस तरह से बनेगी, वो ऐसे इक्वेशन बनेगी। अब आपको पता है मैंने स्टार्टिंग में पी क्यू आर को और पी आर क्यू को एक्स लिखवाया था, तो उसकी जगह मैं क्या करूँगी? एक्स लिख लूँगी, प्लस एक्स टी आर पी प्लस एक्स, ये इस तरह से लिख लिया मैंने। अब मैं एक्स को एक्स जो है वो मैं काट लूँगी। अब ये राइट हैंड, ये एक लेफ्ट हैंड साइड में है, दूसरा राइट हैंड साइड में, आपस में क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। बचेगा क्या? ये और यही आपको निकालना था। दोनों आपस में क्या आ जाएंगे? इक्वल आ जाएंगे। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, एस क्यू पी इक्वल टू एंगल टी आर पी। तो यही आपको निकालना था, यही चीज़ निकालनी थी आपको, यही चीज़ निकालनी थी। चलिए, तो आज के लिए काफ़ी है इतना, या करवा दूँ और भी? हो जाएंगे। कितने बजे आपकी क्लास? वैसे अभी तो वैसे क्लास हुई नहीं है, ऑफ। कितने बजे होती नेक्स्ट क्लास? अभी है ही वैसे टाइम आपके पास अभी। चलो, क्वेश्चन नंबर, कितने क्वेश्चन है टोटल इसके? 6 क्वेश्चन है, 3 हुए डिस्कस, 3 बच रहे हैं अभी। चलो कर ही लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। देखो भाई, मैं समझाती हूँ जस्ट, ठीक है? आपने समझने की कोशिश करनी है। मैं फिगर नहीं बना रही हूँ, आपने फिगर की ओर ध्यान देना है और समझने की कोशिश करनी है, ठीक है? ढंग से देखना,
फिगर को अच्छे से देखना, ऑब्जर्व करना और क्वेश्चन को समझना, ठीक है। देखो क्या है आपकी फिगर क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 6.16 फिगर दे के रखी हुई है। उसमें आपको x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड के बराबर दिया है और आपको प्रूव करना है कि ए ओ बी जो है, ए ओ बी ये रहा, ए ओ बी ये प्रूव करना है आपको इज अ लाइन। बोला ए ओ बी इज अ लाइन। अब ये लाइन है, ये तो आपको दिख रहा है, पर आपको इसमें प्रूव करना है। अब आप कैसे प्रूव करोगे? आपको पता है कि जो टोटल सम होता है, एक तरह से पूरे एंगल्स का राउंड करके जो सम होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री होता है, इतना ही होता है। अब सबको ऐड करके लिख लीजिए x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल टू 360 डिग्री। और आपको गिवन क्या है? x प्लस वाई जो है आपका इक्वल टू है डब्ल्यू प्लस जेड के बराबर है, ठीक है। अब x प्लस वाई अगर डब्ल्यू प्लस जेड है तो आप x प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड को x प्लस वाई लिख सकते हो। जो स्टार्टिंग में मैंने लिखवाया x प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड ये लिखवाया इक्वल टू 360 लिखवाया। अब w प्लस जेड को मैं x प्लस वाई लिख सकती हूँ। अगर मैं ऐसे लिख लेती हूँ तो मेरे पास 2x बन जाएगा, 2 ही y बन जाएगा। या फिर ऐसे नहीं लिखना है तो आप x प्लस वाई को नहीं लिखना है तो उसको लिख लीजिए, x प्लस वाई को आप w प्लस जेड लिख लीजिए, या फिर w प्लस जेड को आप x वाई लिख लीजिए। बात एक ही है, जिसको भी आप एक लिखोगे वो डबल हो जाएंगे। मैंने लिख लिया x प्लस वाई को मैंने w प्लस जेड लिख लिया, ठीक है। तो मेरे पास 2 ही w बनेंगे, 2 ही z बनेंगे, यही बनेंगे, इक्वल टू 360 आ जाएगा। इसी तरह से आएगा 2 को मैं अगर फिर कॉमन लेती हूँ, अंदर बचेगा w प्लस जेड इक्वल टू 360 और 2 जो है w प्लस जेड के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो वो डिवाइड में जाएगा। 360 के नीचे जो है 2 जाएगा तो 2 से 360 कटेगा तो आपके पास 180 आ जाएगा। मीन्स आपके पास w प्लस जेड की वैल्यू जो है वो 180 आ जाएगी और ये एक लीनियर पेयर है। और 180 जब आ गया इट मीन्स ये लीनियर पेयर है, और लीनियर पेयर जो होती है एक स्ट्रेट लाइन होती है। तो आपको यही तो प्रूव करना था कि जो ए ओ बी है वो आपकी क्या है? लाइन है। प्रूव हो गया, 180 आने से प्रूव हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखो। फिगर देख के रखी हुई है आपके पास 6.617। बोला पी ओ क्यू जो है आपकी एक लाइन है, ठीक है। ओ आर जो है परपेंडिकुलर है आपका पी क्यू पे, लाइन पी क्यू जो उस पर परपेंडिकुलर है। और ओ एस जो है आपकी एक अनदर रे है जो कि कहाँ पे लाई कर रही है? 2 लाइन्स के बीच लाई कर रही है। एक तो ओ पी है और दूसरी है ओ आर, 2 लाइन्स के बीच लाई कर रही है। और आपको प्रूव करना है कि एंगल आर ओ एस जो है वो हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस के बराबर है, ठीक है। तो देखो कैसे प्रूव होगा। आपके पास जो है प्रूव करने के लिए क्या देके रखा हुआ है? एंगल आर ओ एस देके रखा हुआ है इक्वल टू क्या वैल्यू देके रखी है इसकी? हाफ एंगल क्यू ओ एस जो है माइनस पी ओ एस देके रखा हुआ है। ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो आप जो है आर ओ क्यू देखो स्क्वायर का साइन बना हुआ है, इट मीन्स ये क्या है? 90 डिग्री है। आर ओ क्यू की वैल्यू आपके पास 90 डिग्री है। आर ओ क्यू 90 है तो आर ओ पी भी 90 होगा, क्योंकि वो भी क्या है? बिल्कुल इक्वल डिवाइड है। देखो ना भाई, ये आपके पास स्क्वायर की शेप बनी हुई है तो ये तो 90 है, तो ये भी तो इक्वल ही है, तो ये भी क्या है? 90 है। जबकि इसको 2 भागों में डिवाइड किया है, बट आप आर ओ पी को 90 मान के चल सकते हो, डिवीजन को नहीं लेना है। और आर ओ पी, ठीक है। और आप जब लिखते हो एंगल आर ओ पी लिखते हो और इसको लिखोगे आप आर ओ एस प्लस एस ओ पी, इस तरह से लिखो आर ओ पी, ठीक है। आर ओ पी इक्वल टू आर ओ एस प्लस एस ओ पी। ये वाली चीज़ जो है उसके बराबर ही है, क्योंकि ये वाली चीज़ डिवाइड करके लिखी हुई है, डिवीज़न करके लिखी हुई है। तो ये वाली इसके बराबर है। ये कितनी है आपकी? 90 डिग्री है। यहाँ पे आप 90 डिग्री लिखोगे और ये वाली चीज़ जो है आपको
एज इट इज़ लिखनी पड़ेगी, इक्वल टू ROS प्लस एंगल SOP। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन 1, ये चीज़ होगी। इसके बाद आपको पता है कि आपकी जो है SOQ, आप SOQ को क्या लिख सकते हो, SOR, देखो क्या लिख सकते हो, SOQ, देखो लाइन में फिगर में देखो SOQ। अब SOQ के भी दो पार्ट्स में डिवीजन है, एक तो क्या है एंगल SOR प्लस एंगल ROQ, यही है, इसी तरह से है। अब ROQ क्या है आपका, ये वाली चीज़ आपके पास 90 डिग्री है, तो आप इसको लिख सकते हो SOQ इक्वल टू एंगल SOR प्लस 90 डिग्री, इस तरह से लिख सकते हो। इसको आप इक्वेशन 2 दे दो। जब आपने इसको इक्वेशन 2 दी तो आपने दोनों इक्वेशन से क्या करना है, दो इक्वेशंस आपको देके रखी हुई हैं, कंबाइन कर लो, कर सकते हो कंबाइन। SOR जो है इक्वेशन 1 में भी है और SOR इक्वेशन 2 में भी है, ROS इक्वेशन 1 में भी है। दोनों को एक जगह पुट कर दीजिए, क्या बनेगा, मैंने लिख दिया कि SOQ की जगह SOQ जो है SOR जो है किसके बराबर है आपका, SOR। अब देखो आपकी इक्वेशन 1 जो है ना, इक्वेशन 1 ये जो है ये जो है ये पूरी किसके बराबर है, 90 के बराबर है, ठीक है। ये वाली जो है ये पूरी 90 के बराबर, तो इस 90 की जगह मैं ये वाली इक्वेशन लिख सकती हूँ। इस 90 की जगह मैं ये इक्वेशन लिख सकती हूँ, तो मैं यही इक्वेशन यहाँ पे लिखूंगी, ठीक है, प्लस करके एंगल ROS प्लस एंगल SOP, ठीक है। इस तरह से जब मैंने लिख दिया तो आपके पास ROS जो है ये और ये सेम ही है, SOR और ROS बीच में O है, दोनों एक ही बात है, बीच में O है, दोनों एक ही बात है, मीन्स आपके पास ये वाली टर्म और ये वाली टर्म जो है दो हैं, तो आप इसको 2 टाइम्स लिख सकते हो, एंगल SOQ इक्वल टू 2 टाइम्स SOR प्लस एंगल SOP। इसी तरह से लिखना था, बोलो बेटा। अब इस वाले को यहीं पे रहने दो, इस वाले को इस तरफ ले आओ, तो ये क्या आएगा, ये बनेगा आपका SOQ माइनस एंगल SOP इक्वल टू 2 एंगल SOR, इस तरह से बनेगा। और यही ये 2 जो है दूसरी तरफ जाएगा तो वो डिवाइड में जाएगा, तो ये बनेगा हाफ एंगल SOQ माइनस एंगल SOP इक्वल टू एंगल SOR। और यही चीज़ आपको प्रूव करनी थी, यही चीज़ प्रूव करनी थी ना आपको, हाँ। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब भाई क्वेश्चन नंबर 6 जो है, आपको मैंने इतने सारे क्वेश्चन समझा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इजी, ये आप खुद ट्राई करोगे। नोट्स में इसके क्वेश्चन नंबर 6 के आपको भेज दूंगी, आपने ये क्वेश्चन नंबर खुद देखना है कि ये कैसे हुआ है, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे पूछूंगी कि आपको जो मैंने क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क पे दिया था उसको आपने नोट्स से तो कर लिया होगा, बट किया कैसे और इस क्वेश्चन में कैसे हुआ है वो मुझे बताना है, ठीक है। समझ के बताना है कि ये क्वेश्चन बोल क्या रहा था और ये इस क्वेश्चन में हुआ क्या। मैं अभी इसको पढ़ूंगी भी नहीं, कुछ नहीं करूँगी, आपने मुझे खुद ही ये चीज़ किस चीज़ के बारे में बताना है। अभी 5 क्वेश्चन बताए हैं, समझ में आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद करोगे, ठीक है। कोई मुश्किल की बात नहीं है, उसमें भी सब चीज़ें दी हुई हैं, ट्राई करोगे तभी क्वेश्चन आएंगे। आज के लिए काफ़ी है इतना ही, ठीक है। पूछना है किसी ने कुछ तो पूछ सकता है, अदरवाइज़ थैंक यू।